क्वेश्चन लिखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। कह रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो उसको कैसे रेट करते हैं? एक x लेंगे, दूसरा x+1 लेंगे। अगर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर है, नेचुरल इवन और ऑड, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो x समझो 1 है तो x+1 2 हो जाएगा, तो 1 2 इस तरह आ जाएगा। अगर इवन ऑड है नेचुरल नंबर, क्या है? इवन ऑड है तो एक समझो 2 है, दूसरा 2+2 4 हो जाएगा। तो इसमें x को हमने 1 माना। एक मान सकता है, जैसे एक 1 हो, 15 हो, 15 और एक 16 कॉन्जिक्यूटिव आया ना। कॉन्जिक्यूटिव लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। 20 है तो 21 हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड है, एक 22 है, दूसरा 24 होना चाहिए। तो एक को हमने x लेट कर लिया तो दूसरा वाला x+2, तभी तो इवन या ऑड होगा। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना इवन। अगर ऑड है तो अगर ये 21 है तो 23 ऑड आया कि नहीं आया? तो इवन ऑड है तो एक लेंगे x और एक लेंगे x+2। बच्चे को उनको गलती कर देते हैं, इवन के लेते हैं x+2 दूसरा नंबर, ऑड के लिए x+3 ले लेंगे, x+1 गलत हो जाएगा। दोनों के लिए चाहे इवन हो चाहे और 2 लेंगे, x और दूसरा नंबर x+2 ओनली कॉन्जिक्यूटिव है तो एक x। और x+1। अब यहाँ पे नया टर्म आ गया, देखो कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, लेकिन वो क्या नंबर है? मल्टीपल ऑफ 3 है। वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ऐसे में अगर एक x है, समझो एक है 6 समझो, तो दूसरा क्या होना चाहिए? 9, क्योंकि 3 का मल्टीपल अगर एक 6 है, दूसरा अगर ये एक x लेट किया, दूसरा नंबर क्या लेट करेंगे लॉजिकली? x+3 है ना। समझो ये 6 है तो 6+3 9। तो ये x मतलब 3 का मल्टीपल समझो 3 है, तो दूसरा वाला लेंगे x+3 लेंगे। अगर 4 का मल्टीपल होता तो एक x तो एक दूसरा x+4 लेते। अब क्या कह रहा है? इन्हीं का जो प्रोडक्ट है, ये क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स है, इन्हीं का क्या है? प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 810 है। और ये जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट में इनका मल्टीप्लाई, बस ये तो इनके मल्टी। देखो टॉपर्स की राइटिंग में लिखा हुआ है, एक x है और दूसरा देखो x+3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 810। x को इससे मल्टीप्लाई करना है, x को इससे मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लाई करना है, दोनों मल्टीप्लाई किया, खोला, लो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक की बात तो मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम यही होता है कि क्वाड्रेटिक को फ्रेम करना। एपी भी यही होगा, एपी को फ्रेम करो, उसके बाद आगे के तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या। और आगे क्या था डाउट था? इससे पहले वाला डाउट क्या था? तो ये था, एक और पूछा था सर, वो ये था और उसके बाद तो आ गया सर, इसके बाद एक और आ ये नहीं यार, एक और पूछा था तुमने इसके बाद, अभी तो एक ही बताया ये सर। वो आगे और 1 ये था। हाँ ये बस ये वाला भी पूछना है। 4 मार्क्स से ये वाला 4 मार्क्स से वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे बाद में। बिस्को विशेष टू स्टार्ट ए 200 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। ठीक है, एक उसे रेक्टेंगुलर क्या बनाना है? गार्डन बनाना है, तो रेक्टेंगुलर। ओके, सिंस ही हैज ओनली 50 मीटर barbed wire, he fences 3 sides of the rectangular garden, letting his house compound wall at the 4 side of the fence. Find the dimension of the garden. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका जो एरिया है टोटल वो है 200 स्क्वायर मीटर। अब 200 स्क्वायर मीटर है ऐसे करके, लेकिन वो एरिया है। ऐसे क्या करना? फेंसिंग करनी है। ठीक है, क्या करनी है? फेंसिंग करनी है। उसके बाद जो वायर की लेंथ है 50 मीटर है। वायर की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। अब क्या हिसाब से करेगा वो कि कितना डायमेंशन होगा वो, कि वैसे 50 मीटर पूरा आ जाए, ऐसे 50 मीटर पूरा आ जाए। ठीक है ना, ऐसे करके पूरा ही हो जाए। तो क्या लिखा है? हाँ, सिंस ही हैज ओनली 50 मीटर बार्ब वायर, ही फेंसेस 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन
लेटिंग हिज हाउस कंपाउंड वॉल एक्ट एज द फोर साइड ऑफ द फेंस। ठीक है, एक में खाली वॉल लगाना है, तीन साइड उसे फिल करना है, तीन जगह उसे बांधना है। उसे वायर कितने जगह बांधना है? एक जगह तो दीवार लगानी है, तीन जगह बांधना है वायर को। यानी दो साइड सेम आ गई, एक साइड रह गई। एक साइड एक है और दो साइड सेम है। यानी अगर एक साइड एक्स है तो जो दूसरी साइड उसको दोनों को मिलाकर 2y हो जाए। एक y ले लेंगे एक साइड को, समझो x है, ये y है, तो पेरीमीटर कैसे होगा? y प्लस x प्लस y, है ना, ऐसे बांधेंगे ना, y प्लस x प्लस y हो गया 2y, यानी ये हो गया 2y, है ना। x प्लस 2y करके पूरा बांधेगा वो, x प्लस y प्लस y ऐसे बांधेगा। x प्लस 2y मिलकर जो पूरी ये लेंथ है वो कितनी हो रही है? 50 मीटर, है ना। तो वही किया है यहाँ पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 मीटर। क्यों? x एक ही साइड है, y बाई दो साइड है ना। y को वो ले लिया, कोई भी ले लो, y प्लस 2x ले लो, कोई दिक्कत नहीं, y प्लस 2x, उससे कोई मतलब नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू x, समझो तुमने ले लिया लेंथ और एक को ले लिया ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ क्या मान लिया? x, ब्रेथ को क्या मान लो? y, किसी कुछ भी मान सकते हो। तो कुल मिला के x प्लस 2y, ठीक है ना, ये देखो 50 मीटर। x इज इक्वल क्या हो जाएगी? 50 माइनस 2y, 2y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यानी लेंथ तुम्हारी कितनी आ गई? 50 माइनस 2y। वापस एक और इन्फॉर्मेशन दिया था कि उस गार्डन का एरिया कितना है भाई? एरिया इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। अब एरिया के नीचे क्या डालेंगे? एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला डालेंगे, है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। L इंटू बी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? L इंटू बी, तो 200। L कितना लिया था? x लिया था। b कितना लिया था? b था y, 200 मीटर। x की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है y के टर्म में, x की जगह x की वैल्यू डाल देंगे, क्या? 50 माइनस 2y, ब्रैकेट में डालो भाई, ब्रैकेट में, इंटू y इज इक्वल टू 200। y का मल्टीप्लाई इससे भी करो, y का मल्टीप्लाई इससे भी करो, 50y प्लस माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 200, ठीक है। सबको उधर पे तो जीरो यहाँ छोड़ दो, माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 50y उधर जाके माइनस 50y हो जाएगा। 200 पहले से उधर था तो प्लस का 200 वैसे लिखते हैं। अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। जैसे सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक जैसे y की दो वैल्यू आ जाएंगी, y की दो वैल्यू। अब यहाँ x निकालना, एक बार y की वैल्यू रखना, एक x की वैल्यू आएगी, दोबारा y की दूसरी वैल्यू रखना, दोबारा x की एक और वैल्यू आ जाएगी और करके। क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू आती है ना और करके। अब x की भी दो वैल्यू आएंगी, एक बार एक वैल्यू रखना y की, x की एक वैल्यू आएगी, एक बार एक वैल्यू रखना y की, x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी और करके। ना दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यू, समझ गया। और ये डिवर्किंग वाला है, ये छोड़ दो अभी, ये क्या नहीं। आगे बोलो, स्पीड वाले नहीं निकाले हैं, स्पीड एज वाले, सर वो भी क्या है? 2 डिजिट नंबर वाले ये आते एग्जाम में। देखो क्या लिखा हुआ है, ए 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6। कभी 2 डिजिट नंबर है तो 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स, भाई 23 है समझो, 23 कैसे ओपन करके लिखोगे? बोलो, 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखोगे, 2 इंटू 10 20 प्लस 3 वही लिखा है, 10x प्लस वाई। 10 एक डिजिट x है, मतलब एक डिजिट 2 है, y वाला एक डिजिट 3 है, तभी 23 हुआ है। लेकिन इसको ओपन करके कैसे लिखोगे? 23 को 2 इंटू 10 प्लस 3, है ना, या 10 इंटू 2, चलो 10 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2x हो गया, y 3 हो गया, 23 हो गया। करेक्ट है। तो 2 डिजिट नंबर एक लट कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 6, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है, डिजिट का प्रोडक्ट, मतलब 23 एक डिजिट है, इसका प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू 3, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मतलब x इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। चलो 6 अपॉन x हो जाएगा। आगे क्या है? इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, वो जो नंबर है उस नंबर पे अगर
वाई ऐड करें द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। कह रहे हैं कि 10x प्लस वाई में अगर हम 9 ऐड कर दें, मतलब 23 में समझो 9 ऐड कर दें तो 32 हो जाएगा। और ये बस समझे ना, और ये सच में हो रहा है 32। मतलब एक अंदाजा भी वैसे लग गया लगभग। 23 प्लस 9 कर दें क्या हो रहा है 32, वही हो रहा है कि 10x प्लस वाई मतलब 23 में 9 ऐड करो 32 हुआ जा रहा है। मतलब 10x प्लस वाई में इंटरचेंज हुआ जा रहा है डिजिट। 23 क्या हुआ जा रहा है 32, मतलब जो 10x प्लस वाई था ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, है ना। 10x प्लस वाई का क्या हो जाएगा 10y प्लस x। भाई 32 हो जाएगा। 32 कैसे लिखे हुए 10 इंटू 3 प्लस 2 करोगे ना, हाँ सर। वही हो गया। कह रहे हैं कि समझ गए ना, क्या कह रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर जो था उसमें 9 ऐड करेंगे तो ओरिजिनल नंबर के डिजिट पलट जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इंटर जैसे यहाँ पे 10x प्लस वाई लिया तो यहाँ ले लेंगे 10y प्लस x। तो 10x प्लस वाई में 9 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 9y 10y प्लस x हो जाएगा। इधर प्लस 9 ना कर देना, गड़बड़ ना करना, ठीक है ना। ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड कर दे तो ये हो जाएगा बस। अब जहाँ जहाँ पर y है यहाँ y की वैल्यू का एक और इन्फॉर्मेशन दिया था ना, देखो कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 है, x इंटू वाई 6 था, y इक्वल टू 6 अपॉन x। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या डाल लेंगे 6 अपॉन x, ठीक है, क्योंकि y का एक और स्टेटमेंट निकल चुका था हमारे पास, ये देखो छुपा बैठा था। बाकी एक डिजिट 10x प्लस वाई था उसमें 9 ऐड कर रहे तो 10y प्लस x हुआ जा रहा है। अब ये यार दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल खत्म करो। क्यों, एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 6 तो x इंटू वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू x आके डिवाइड में आ गया। ऐसे करना है, बाद में इसके बाद तुम्हें मालूम ही क्या क्वाड्रेटिक वाई जब एक्स डालोगे तो क्वाड्रेटिक जैसा दिखने लगेगा। क्वाड्रेटिक में तुम एक्सपर्ट होना चाहिए। और भी है सो क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है स्पीड का, बहुत इजी होता है। बाकी एज वेज वाले तो आप लोग कर ही लोगे, एज के नंबर्स के और रेसिप्रोकल करके नंबर को ये करना, वो पहले मैंने कराया हुआ, तो एक बार लेक्चर सुन के भी देख लेना, ठीक है, वो ईजी होते हैं। लिखा क्या, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की जो भी स्पीड थी उसको अगर हम कितना बढ़ा दें 10 किलोमीटर पर आवर को बढ़ा दें तो टाइम ऑफ द जर्नी फॉर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर की जो जर्नी थी, डिस्टेंस तो सेम था 72 किलोमीटर था, लेकिन अगर हम स्पीड कुछ और चल रहे थे तो टाइम कुछ और लग रहा था, लेकिन जब स्पीड बढ़ा दे रहे तो टाइम 36 मिनट कम हो जा रहा था। पहले ओरिजिनल पुरानी वाली में जाएंगे स्टोरी में। पुराने में क्या था कि स्पीड मान लो तुम x, अगर ये स्पीड x थी तो तुम्हारा टाइम कितना लग रहा था और डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर ले लो स्पीड, तो टाइम कितना लग रहा है। टाइम से इक्वेशन बनाओ ज़रा सा, क्योंकि रिड्यूस बाई 36 मिनट टाइम से ही कुछ ऑल्टरेशन है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब ये समझने वाली बात है सर आपने टाइम से ही क्यों लिया। टाइम से इसलिए लिया क्योंकि आगे चल के टाइम का ही ऑल्टरेशन है कि 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम है वो 36 मिनट कम। और सर स्पीड से क्यों नहीं किया, स्पीड भी तो है 10 किलोमीटर बढ़ा रहे, तो आप कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड से लो स्पीड लो, टाइम से ले लो। तो लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना है 72 और स्पीड कितनी है x, तो ये टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया, पहले कितना टाइम लग रहा था 72 बाई एक्स लग रहा था। पहले टाइम कितना लग रहा था भाई, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 72 स्पीड x, ओके डन। चलो आगे देखते हैं क्या कंडीशन कह रहे हैं कि जब स्पीड हम 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, यानी स्पीड पहले जो x थी अब कर दें +10, अब क्या कर दें +10, डिस्टेंस वही 72 किलोमीटर के लिए ही, 72 किलोमीटर के लिए ही। तो बताओ नया तो टाइम कितना कम हुआ जा रहा है 36 मिनट कम हुआ जा रहा है। देखो रिड्यूस बाई 36 मिनट। कह रहे स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा, ये तो कॉमन बात है ना, स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम नहीं लगेगा पहुंचने में वही पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से नया टाइम निकाल लें, तो नया जब टाइम आएगा टी डैश करके नया टाइम ले लो, तो क्या आ जाएगा नया टाइम 72 upon x minus 56 minutes। नया टाइम कितना आएगा, नया टाइम पहले टाइम कितना लग रहा था 72 बाई एक्स,
माइनस 36 मिनट को आवर बदल लें, डिवाइड बाई 60 करके। सुनो, पहले टाइम लग रहा है 3 घंटा, कह रहे पहले 3 घंटा टाइम, समझो 3 घंटे, पहले 3 घंटे लग रहे थे। अब जब स्पीड बढ़ा दी तो हम लोग 1 घंटा रिड्यूस हुआ जा रहा है टाइम, 3 घंटे से 1 घंटा, तो नया टाइम क्या होगा, 3 घंटे माइनस 1 घंटा, 2 घंटे, मतलब 3 आवर्स माइनस 1 आवर, ऐसे तो करोगे। तो 3 आवर्स मतलब पहले जितना, पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब ये टाइम नहीं लग रहा है, अब लग रहा है इतना कम टाइम, तो माइनस करके इक्वेशन बनेगी ना। पहले लग रहे थे 3 आवर्स, अब कितने लग रहे हैं, 1 आवर, ठीक है ना। अब कितना लग रहा है, 1 आवर नहीं, हम क्या कह रहे हैं, सुनो, पहले लग रहा था, बिफोर लग रहा है 3 आवर्स। इक्वेशन ऐसे दी, ये नहीं दी गई कि अब 1-2 घंटे लगे, ये नहीं दिया गया, बोला कि 1 मतलब सेव कितना हो गया टाइम हमारा, 1 आवर सेव हो गया, 1 आवर बच गया अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो अब कितना लग रहा है टाइम, 3 माइनस 1, बात समझो, 3 माइनस 1, तो वही क्या, ओल्ड टाइम माइनस जो टाइम कम हो गया है, नया टाइम नहीं है ये टाइम क्या हो गया, उस पहले से कम हो गया, तो माइनस करके ही तो नया टाइम निकलेगा, माइनस करके ही तो नया टाइम निकलेगा। तो वही है कि नया जो टाइमिंग है, पुराने टाइम से इतना टाइम कम पहुंच रहे हैं हम लोग, इतना जल्दी पहुंचे जा रहे हैं, तो नया टाइम की इक्वेशन मिल गई ना। अब नई स्पीड हमें मालूम पड़ गई, नहीं, अब लगा लो फिर से पूरी कहानी, इसकी टाइम इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू, जहाँ चाहिए वहाँ से कर लो, चलो स्पीड से कर लो, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना, या डिस्टेंस कर लें, जिससे चाहे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से इजी पड़े, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम कर लें, चलो ठीक है, जिससे चाहे उससे कर सकते हो। डिस्टेंस कितना है, 72 ही है, स्पीड कितनी है सर, x+10 है, सर x+10 है, टाइम कितना है सर, नया टाइम सर ये लेना पड़ेगा आपको, नया टाइम ये लेना पड़ेगा, हाँ, आप पुराना टाइम नहीं ले सकते हो, क्योंकि नई स्पीड, नया सब कुछ निकाल रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस खाली वही है 72 फिक्स, स्पीड बदल गई, टाइम भी बदल गया, तो चाहो तो यहाँ पे x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये कर सकते हो, डिनोमिनेटर कॉमन, यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस करने से ईजी पड़ जाएगा, पहले 12 3 जा 12 5 जा, है ना, तो 72 अपॉन x माइनस 3/5, ऊपर नीचे एक से मल्टीप्लाई करने, यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करने, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करने, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 5x हो जाएगा, 72 5 है 360 प्लस सॉरी माइनस 3 × x 3x, ये आ जाएगा ना। तो टाइम जो आ रहा है 360 माइनस 3x अपॉन 5x, ऐसे ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। तो 72 इज इक्वल टू, अब x का मल्टीप्लाई भी 360 माइनस 3x अपॉन 5x से होगा, प्लस 10 का मल्टीप्लाई भी 360 माइनस 3x अपॉन 5x से होगा, है ना, ऐसे तो है। x का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, इससे, और प्लस 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो प्लस माइनस से टर्म अलग अलग होते हैं, x का मल्टीप्लाई भी इस पूरे से और 10 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे से, ठीक है ना। तो अब भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी आराम से, ये हो जाएगा 360x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 5x प्लस 3600, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 5 1 5 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे रिड्यूस हो जाता है, ये 2 के, तो 2 360 इंटू 2 720 माइनस 2 3 6x, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 2x, 1x से 1x गया, इधर से 1x गया, माइनस है ना बीच में, दोनों रिड्यूस होना ज़रूरी होता है, दोनों रिड्यूस होना, तो 1x गया, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 थे 1x गया, ये और कम पड़ गया, 72 5 अभी मत लाना भाई, 360 माइनस 3x प्लस क्या था 720 और अपॉन एक्स भी था ना, एक बच रहा था, कहाँ, ये भी अपॉन 5 है, यहाँ पे अपॉन 5 है, सिंप्लीफिकेशन बड़ी गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, चलो यहाँ से फिर से सिंप्लीफिकेशन कर लें, बेफालतू इतना लंबा जा रहे थे हम लोग। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं ये इक्वेशन तुम्हारी बन गई थी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बना था,
यहाँ से और इजी हो रहा है। इधर देखो, अपॉन में 5x था, सही है ना, बीच में क्या था, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई है ना, जब मल्टीप्लाई है बीच में तो 5 के इधर लाके मल्टीप्लाई करा दो, खत्म बात। डिवाइड में इधर जंप कर जाएगा। अगर यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस होता तब जंप नहीं करता, जब मल्टीप्लाई होता तो ऐसे एक ओवरऑल अपॉन लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के इधर लियो तो ये हो जाएगा 360x इज इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, बेफालतू उधर डिनोमिनेटर फंसा के रखा था हम लोग ने। अब x का मल्टीप्लाई 360 माइनस 3x और प्लस 10 का मल्टीप्लाई भी 360 माइनस 3x, ठीक है ना। 360x इज इक्वल टू 360x माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 30x, सही है, सही है ना। रुको, अब देख लो, सबको वन साइड ले लो और ये कर लो। देखो 360x माइनस 30x कितना बचा, 330, या 360 इधर आएगा तो प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा। यहाँ बच रहा 0, ये कट जाएगा क्योंकि इधर आके माइनस होगा, ये वाला ये कट जाएगा। बचा क्या, माइनस का 3x स्क्वायर बचा, माइनस का 30x बचा, प्लस का 3600 बचा, सही है। सबके साइन बदल दो क्योंकि यहाँ पे पहला वाला माइनस हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ 0 का तो साइन ही नहीं होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 3600, सबको डिवाइड 3 करने कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 3 गया, 3 से 10 हुआ, 3 से 1200 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200x। अब इसका क्या लगाना, क्वाड्रेटिक लगा लेना, क्या लगा लेना, क्वाड्रेटिक लगा लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1200 से 10 सर बहुत बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1200 किस में आ सकता है, 40 इंटू 30 में आ जाता है सीधा सीधा, 4 इंटू 3 में 12, तो 40 इंटू 30 में 1200, 40 30 में कितने का फर्क है, 10 का। तो कुछ नंबर देखते साथ ही पता चल जाते हैं। तो इस तरीके से होगा। तो कुल मिला के यहाँ पुराना डेटा लिखो, टाइम के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला मार दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को लेट कर लो x, अब स्पीड x प्लस 10 हो जाएगी, डिस्टेंस वही रहेगा और टाइम पुरानी स्पीड, पुराना जो टाइम था माइनस जो टाइम थोड़ा सा कम हुआ नया टाइम के लिए, तो वो माइनस कर लेना, 36/60 कर लेना क्योंकि आवर में बदलना पड़ेगा हमें। बस फिर स्पीड का फॉर्मूला डाल दो या डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का डाल दो, स्पीड का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला डालते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड है x प्लस 10, डिस्टेंस है 72 और जो टाइम है तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा था टाइम, पूरा इतना बड़ा ये फ्रैक्शन में आ रहा था, वो उधर लाके बाद में मल्टीप्लाई कराना ही होता था मैं। तो ये कहानी थी इसकी। तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से आप क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम, 4 नंबर का है तो टाइम तो लगेगा, कम से कम 10 मिनट तो लेना ही पड़ेगा 4 नंबर के लिए, 8 मिनट ले सकते हो, वैसे 10 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एक टिपिकल टाइप होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे रेशियो वाला एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था, रेशियो वाला 4 नंबर का, इसी तरह ये भी एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यह आ जाएगा। नहीं तो अगर फ्रैक्शन वाला आ जाए तो और मजेदार है कि 2 नंबर है, 2 फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, इस तरीके से नंबर आता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है तो ऊपर हो गया जैसे न्यूमरेटर x और न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है तो x प्लस 10, है ना। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको चाहो तो आप लोग करके जो टिपिकल टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको कर लेना।